हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट असाइनमेंट का। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट दिया था और फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए थे। तो मैं आपको उन्हीं चारों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बता रही हूँ और मैं आपको चारों क्वेश्चंस जो है वो थोड़े थोड़े से मैं आपको ब्रीफ में जो है वो समझा भी देंगे आपको कि कैसे कैसे आपने करना है। इस तरह से ये वीडियो आपको थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट की आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वेरियस क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद द वेक्टर एटम मॉडल। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्वांटम नंबर्स बताने हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वांटम नंबर होता है एन। एन की वैल्यू हमेशा हम लोग इंटीजर की बात करेंगे, जैसे कि एन की वैल्यू 1 2 3, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे आपको 1 2 3 से हमारे पास क्या पता लगेगा, जैसे कि आप लोग बात करते हैं के एल एम एन, इस तरह की सीरीज़ का, यहाँ से ये आपको पता लगेंगी। उसी तरह से सेकंड देखिए, हम लोग बात करते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल। देखिए, अगर यहाँ पे एल स्टार आता है तो ये तो हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि आपके पास एल स्टार में हम लोग क्या करते हैं, एल इंटू एल प्लस वन सारे की पावर 1/2 इंटू में एच कट। सिंपली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स में आपको क्या बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ही बोलते हैं। एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू हमारे पास लाई करती है 0 से लेके n-1 तक भी कहते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि एल की वैल्यू 0 होगी तो एस होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी होगा। सिमिलरली स्पिन क्वांटम नंबर एस इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू में एच कट, ठीक है। तो हमारे पास एस की वैल्यू हमारे पास बात करेंगे या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी। टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, जे इज इक्वल टू होता है एल प्लस में एस, तो निकाल लेंगे ये भी आप। फिर होता है, एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एस और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम जे। ये भी हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बस एम एल का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, प्लस एल से लेके माइनस एल तक। स्पिन क्वांटम नंबर पे भी माइनस एल से लेके प्लस एल तक, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी इज दिस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या करना है। देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर मोशन ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाती हूँ। न्यूक्लियर मोशन की बात करें, देखो अभी तक हम लोगों ने इससे पहले जो था ना, इससे पहले हम लोगों ने बोहर थ्योरी पढ़ा था, और बोहर थ्योरी में हमने कहीं पर भी न्यूक्लियस को मूव नहीं करवाया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस को मूव करवा रहे हैं, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियर की मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, एक है हमारे पास जो आपको लार्ज सर्कल दिख रहा है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस और ये बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आर है, सेंटर एक लेंगे सेंटर ऑफ मास से लेके न्यूक्लियस का डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो गया आर माइनस एक्स। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी आपको मैंने दिया था टेस्ट में करने के लिए, तो इसका डेरिवेशन आप कर लेंगे। मैं आपको इसका रिजल्टेंट बता देती हूँ स्टूडेंट। देखिए, रिजल्टेंट में क्या आएगा हमारे पास, हम लोग यहाँ से ये निकाल लेंगे। देखो, एक तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे एल इज इक्वल होता है म्यू आर स्क्वायर ओमेगा, ये हम लोगों ने ड्राइव किया। और वैसे अगर हम एल की बात करें तो एल की वैल्यू होती है हमारे पास एम आर स्क्वायर ओमेगा। मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं स्मॉल एम को आप म्यू से रिप्लेस कर सकते हो। तो बस आपने यही करना है, जितने भी आपने जैसे कि जो भी बोहर थ्योरी में अपने एनर्जी निकाली है, वेलोसिटी निकाली है, रेब्रे कांस्टेंट निकाला है, हर जगह आप लोग क्या करेंगे, हर जगह आप लोग स्मॉल एम को म्यू मतलब कि रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये लिखा हुआ है आर एच, देखो आर एच में लिखा हुआ है म्यू ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सी इंटू में एच क्यूब लिखा हुआ मैंने। तो वैसे यहाँ पर हमारे पास होता है एम इंटू ई की पावर 4, लेकिन एम को हमने म्यू से रिप्लेस करना है तो वो लिख दिया, दैट्स इट। देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, समरफिल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास मास वेलोसिटी के साथ वेरी करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने एक रिलेशन ही पढ़ रखा है, एम इज इक्वल टू एम नोट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस का वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी का स्केयर। तो रिलेटिविस्टिक का मतलब ये होता है। अब ये करेक्शन हमें क्यों करनी पड़ी थी, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या था,
मैं आपको इसकी स्टार्टिंग बता रही हूँ और इसकी एंडिंग आपको समझा दूँगी, डेरिवेशन आप लोग अपने आप कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी कि हम समरफील्ड रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन पढ़ें, क्योंकि देखिए हम लोगों के पास क्या प्रॉब्लम थी। हम लोगों को ये तो पता लग गया कि हमारे पास हाइड्रोजन में हमारे पास लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट इस तरह की सीरीज़ बन रही है। लेकिन हमारे पास जैसे कि बामर सीरीज़ की बात करें तो बामर सीरीज़ में भी हमारे पास एच अल्फ़ा, एच बीटा, एच गामा इस तरह की सीरीज़ बनती हैं। देखिए बामर में हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास अपर्स लेवल से ट्रांजिशन सारी की सारी हमारे पास n इक्वल टू में 2 में होती हैं। अगर कोई भी ट्रांजिशन जब अपर्स लेवल 3, क्योंकि देखो 2 है, 3 जो है वो 2 के लिए अपर्स लेवल हुआ, तो जब कोई ट्रांजिशन 3 से 2 में हो रही है तो उसको एच अल्फा बोलेंगे। जब हमारे पास एच बीटा किसको बोलेंगे, जो 4 से 2 में हो रही है। एच गामा जिसको बोलेंगे जो 5 से 2 में हो रही है। तो बेसिकली समरफील्ड रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन हमें क्या बताएगा, हमें यहाँ से ये एच अल्फ़ा सीरीज़ का हमें फाइन स्ट्रक्चर इसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं समरफील्ड रिलेटिविस्टिक कोरेक्शन। तो मैंने कंक्लूजन स्टार्टिंग बता दी कि रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें फाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसा क्यों फाइन स्ट्रक्चर, क्योंकि जब इसको हाईली रेजोल्यूशन से देखा गया तो हमें ये पता लगा कि बामर सीरीज़ में जो एच अल्फा जो एक सिंगल ट्रांजिशन होगी ना 3 से 2, वो फर्दर बहुत सारी कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी अभी हमने 4th यूनिट में स्टार्क इफेक्ट किया है। स्टार्क इफेक्ट मैंने आपको अभी अभी जस्ट इससे पहले ही स्टार्क इफेक्ट में हमने किया था कि एच अल्फा लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया था। अगर उसमें आप देखें तो सिंगल एच अल्फ़ा में हमारे पास फर्दर ये 19 में स्प्लिटिंग है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर 19 में स्प्लिटिंग्स हो रही है, ठीक है। तो वो 4th यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट तो डेरिवेशन आप लोग स्टूडेंट्स कर लेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास ये देखिए ये बन गया हमारे पास ये 5 तरह की सीरीज़। और ये कैसे बनी है, अगर आपको इसमें भी डाउट है स्टूडेंट तो आप लोग जो है हम लोगों ने जो टॉपिक है ना स्टार्क इफेक्ट में मैंने नो फील्ड, एक हमने किया था नो फील्ड और एक हम लोगों ने किया है विद फील्ड। जो नो फील्ड है उससे मैंने यही तरह की ट्रांजिशंस दिखाई हैं और उसमें ये मेरे पास 5 ही ट्रांजिशंस आई हैं। तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास है बोहर मॉडल। देखिए बोहर मॉडल में हमारे पास क्या होगा, बोहर मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स हैं। आप लोग आई थिंक ये पढ़ लेंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए फिर है हमारे पास मेनली स्टूडेंट्स को इसमें क्या कन्फ्यूज़न थी कि अगर आपके पास क्वेश्चन ये आ गया कि आपने जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि बोहर थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताने हैं और आपको उसमें क्या बताना है साथ में उसकी लिमिटेशंस। देखिए स्टूडेंट्स अगर तो 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 नंबर के हिसाब से आप एक तो ये तीनों पोस्टलेट बताएंगे और लास्ट में इसकी लिमिटेशंस मैंने दी हुई है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अगर 4 नंबर में आ गया तो देखियो तो देखो सबसे पहले आप अगर हम पढ़े देखो जैसे आपने रेडियस निकाल लिया है एन स्क्वायर एच स्क्वायर साइलन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम इंटू में ई का स्क्वायर। अब आपको रेडियस का ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट रेडियस की वैल्यू लिख देंगे। हाँ अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये सारा डेरिवेशन रेडियस निकाल के दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज आपने याद करके जाएंगे कि रेडियस क्या होती है, आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। अब देखिए वही अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या है लास्ट में देखिए यही -m इंटू ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू में एच का स्क्वायर। अगर तो 4 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे एनर्जी का एक्सप्रेशन, अगर 8 नंबर में आएगा तो सारा आपको ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी तरह से आपको ये भी सारा आपकी अगर 8 नंबर में आएगा तो ये आप करके आएंगे, जो ये पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है ये पेज आप करके आएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। और लिमिटेशन तो देखिए फिर आपको बतानी है अगर 4 नंबर में आ रही हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इन चारों क्वेश्चन को किस क्वेश्चन में क्या क्या करना है मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, आपको एक तरह की रिवीजन भी हो चुकी है। इसी तरह से हम लोग बाकी भी जो है 3 असाइनमेंट्स लेंगे और तीनों असाइनमेंट्स में मैं आपको ब्रीफ में सारे यूनिट्स हमारे पास दोबारा से डिस्कस हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स आप लोग फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन देखिए, नेक्स्ट सेकंड असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।